90 के दशक में अलका याग्निक और कुमार सानू की जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने दिए, लेकिन एक समय ऐसा आया जब दोनों के बीच मन मुटाव की खबरें आई। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। कहा जाता है कि कुमार सानू ने एक इंटरव्यू में अलका जी के बारे में कुछ कड़वे शब्द कहे थे, जिससे उनका रिश्ता खराब हो गया। ये भी अफवाह उड़ी थी कि दोनों में बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतने को लेकर तकरार थी। हालांकि बाद में दोनों ने इन विवादों को नकार दिया, लेकिन मीडिया में इनकी राइवलरी के चर्चे लंबे समय तक चलते रहे। आप सोच रहे होंगे कि आज हम अलका याग्निक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि भारत की स्वर कोकिला अलका याग्निक जी, जो बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और सफल गायिकाओं में से एक है, आज उनका जन्मदिन है। अलका याग्निक का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता में हुआ था। उनका पूरा नाम अलका याग्निक कपूर है। उनके परिवार का संगीत से गहरा नाता था। उनकी मां शुभा याग्निक खुद एक शास्त्रीय संगीत गायिका थी और उन्होंने अलका जी को बचपन से ही संगीत की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। मात्र 6 साल की उम्र में ही अलका जी ने ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता में भजन गाने शुरू कर दिए थे। उनका बचपन संगीत के माहौल में भी और उनकी मां ने हमेशा उन्हें शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सिखाई। 1953 में आई फिल्म खलनायक का गाना चोली के पीछे क्या है सुपरहिट हुआ, लेकिन ये गाना जब रिलीज हुआ तो इस पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। कई लोगों ने इस गाने को अश्लील बताया और इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। महिला संगठनों ने कहा कि ये गाना महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। मामला इतना बढ़ा कि इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। हालांकि अलका याग्निक और उनकी साथी गायिका इला अरुण ने इस पर सफाई दी कि ये केवल एक गाना है और इसे किसी गलत भावना से नहीं बनाया गया। अलका जी को असली पहचान मिली 1988 में आई फिल्म तेजाब से, जिसमें उन्होंने गाया सुपरहिट गाना 1 2 3। इस गाने ने पूरे देश में धूम मचा दी और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गए इस गाने ने न सिर्फ अलका जी को शोहरत दिलाई, बल्कि उन्हें इंडस्ट्री की टॉप सिंगर्स में शामिल कर दिया। इस गाने के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने गाए और 90 के दशक की सबसे सफल गायिका बन गई। रियलिटी शोज में जज के रूप में कई बार अलका याग्निक को देखा गया, लेकिन एक शो में उनकी हिमेश रेशमिया से तीखी बहस हो गई थी। ये मामला तब हुआ जब हिमेश रेशमिया ने कहा कि आजकल प्लेबैक सिंगिंग से ज्यादा म्यूजिक कंपोजिंग महत्वपूर्ण है। अलका जी ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि गायकी ही किसी भी गाने की जान होती है। ये बहस इतनी बढ़ गई कि शो के निर्माताओं को इसे बीच में रोकना पड़ा। बाद में दोनों ने इस विवाद को हल्का कर दिया, लेकिन मीडिया में ये चर्चा का विषय बना रहा। अलका याग्निक जी ने अपने करियर में 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं और 2 बार उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। आज भी अलका जी के गाने हर पीढ़ी को पसंद आते हैं। उनके गाने को यूट्यूब और म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर करोड़ों लोग सुनते हैं। स्पॉटिफाई और गाना ऐप पर उनके गाने सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गानों में शामिल हैं। साल 2022 में यूट्यूब ने उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली गायिका घोषित किया, जहां उनके गानों को 1.5 बिलियन से ज्यादा बार सुना गया। एक समय ऐसा भी आया जब अलका जी की आवाज पर संकट आ गया। ज्यादा गाने और लगातार परफॉर्म करने से उनकी आवाज पर असर पड़ने लगा। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ समय तक गाना बंद करने की सलाह दी। ये उनके लिए सबसे कठिन समय था, लेकिन उन्होंने मेहनत और इलाज से अपनी आवाज को फिर से ठीक किया। अलका याग्निक की शादी नीरज कपूर से हुई, लेकिन वे मुंबई में रहती हैं और उनके पति शिलोंग में। इस दूरी को लेकर अक्सर अफवाह उड़ती रहती है कि क्या दोनों के रिश्ते में दरार है। हालांकि अलका जी ने हमेशा कहा कि उनका रिश्ता मजबूत है और वे एक दूसरे को समझते हैं। अलका याग्निक का करियर विवादों से अछूता नहीं रहा, लेकिन उनकी प्रतिभा और मेहनत ने हमेशा उन्हें आगे बढ़ाया। उन्होंने 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। 2022 में वे दुनिया की सबसे ज्यादा सुने जाने वाली सिंगर बनी। उनकी आवाज आज भी हर पीढ़ी को पसंद आती है। आज उनके जन्मदिन के इस मौके पर हम उन्हें ढेर सारी बधाई देते हैं और उनके स्वस्थ रहने की कामना करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अलका याग्निक जी के कौन से गाने सबसे ज्यादा पसंद है। धन्यवाद।